चलिए आज हम लोग जो है क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे वृत्त तथा उससे संबंधित क्षेत्रफल, ठीक ना, उससे संबंधित क्षेत्र। तो पढ़ते हैं वृत्त क्या होता है, ठीक ना। जैसे कोई एक केंद्र हो गया, ठीक ना, और इस केंद्र के परिगत अगर हम घुमा देंगे तो जो क्षेत्र बनता है वो वृत्त कहलाता है। जैसे ये जो बनता है ये क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा, ठीक ना। क्या कहलाएगा, ये आपको वृत्त कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए वृत्त का ये क्या हो गया, केंद्र हो गया, इसी के अनुदिश जो है चारों तरफ क्या किया गया है, घुमाया गया है, ठीक है। और वृत्त का इस केंद्र से जो है ना जो जीवा जाएगी वो क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। ये वाला क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, ठीक है, व्यास कहलाएगा। और इसकी जो त्रिज्या होती है यहां से यहां तक की दूरी, माने केंद्र से वृत्त के एक छोर को मिलने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और वृत्त की जो त्रिज्या होती है वह पूरे जो व्यास यहां से यहां तक जो व्यास हुआ यह व्यास बट्टा 2 होता है। क्या होता है, व्यास को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो जो प्राप्त होगा वही जो है त्रिज्या होगा। त्रिज्या को हम लोग r से लिखते हैं और r बराबर व्यास को d से लिखते हैं d/2। r बराबर क्या होता है, d/2 होता है, ठीक ना। हम लोग वृत्त से संबंधित जो भी फॉर्मूला होगा उस सभी को हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो r बराबर क्या होगा, d/2। किसी वृत्त के अंदर अगर d माने व्यास का वैल्यू दिया रहेगा तो हम r कैसे निकालेंगे, d/2 से निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, तो वह जीवा जो केंद्र से होकर जाए व्यास कहलाता है और यह क्या कहलाएगा, वृत्त की जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वृत्त की जीवा कहलाएगी। इस वृत्त के जीवा के द्वारा वृत्त का यह जो खंड कटा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। क्या कहेंगे, चाप कहेंगे, ठीक ना। और चाप की लंबाई निकाला जाएगा किस फॉर्मूले से, चाप की जो लंबाई होगी, चाप की जो लंबाई होती है, लंबाई ओ बराबर क्या होता है, चाप की जो लंबाई होती है पाई r थीटा बटा 180 डिग्री होता है। चाप की लंबाई क्या होता है, पाई r थीटा बटा 180 डिग्री होती है, ठीक ना। अब देखिए इसमें अब जो है वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि कौन सा होगा। जैसे ये जो वृत्ताकार ये जो क्षेत्र बना है तो ये जो चारों तरफ से जो ये जो क्षेत्र हुआ तो ये पूरा जो क्षेत्र हुआ बीच का ये तो क्षेत्रफल हो गया। लेकिन यह किनारे किनारे का जो भाग हुआ, मान लो इसको अगर हमको बाउंड्री कराना है, घेरना अगर है गोल, तो यहां से यहां तक जो टोटल दूरी कहलाएगी, एक बार चक्कर लगाया गया जो दूरी कहलाएगा वह दूरी हमारा क्या कहलाएगा, परिधि कहलाता है। परिधि को जनरली हम लोग सी से लिखते हैं। सी फॉर सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस मींस होता है परिधि होता है। और सी बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr, जहां आपको पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 या फिर 3.14। किसी किसी सवाल में दिया रहेगा, बजाते से 3.14 लीजिए पाई का वैल्यू, तब हम लोग 3.14 लेंगे, अन्यथा पाई का मान हम लोग बार बार 22/7 ही लेते हैं जब तक न कहा जाए, ठीक ना। चलिए, और इस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कहने का मतलब हुआ कि यह जो वृत्ताकार जो क्षेत्र है इस बीच में कितना क्षेत्र है, नहीं तो यह क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या होता है, तो πr² होता है। क्या होता है, πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब देखिए यह जो वृत्त है यह क्या है, वृत्त है, ठीक ना। वृत्त की यह क्या है, त्रिज्या है, ठीक ना। और एक और त्रिज्या अगर होगी तो इस वृत्त की त्रिज्या के द्वारा एक क्षेत्र कटा है ना जी। वृत्त की त्रिज्या के द्वारा, 2 त्रिज्या के द्वारा एक क्षेत्र कटा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है। अब बताइए ये जो त्रिज्यखंड है ये कोण, मतलब कि इस बीच में कुछ ना कुछ कोण होगा, तो कोण को अगर हम लोग थीटा मान ले तो थीटा बट्टा टोटल जो कोण बनता है कितना बनता है, 360 का बनता है। तो थीटा बटा 360 अगुना ये क्या है, वृत्ताकार क्षेत्र है ना जी। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो यही हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटा 360 गुना πr²। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ, थीटा बटा 360 गुना πr², ठीक ना। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब जो है
इसमें एक होता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है और ये क्या होता है r² पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। ठीक ना। तो ये होता है वृत्त तथा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में ये जो फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इससे अब हम लोग आगे जो है प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक ना।